देखो यार, निफ्टी जो है वो 200 पॉइंट फ्राइडे को गिर के बंद हुई। और अगर बात करेंगे एफआईआईज की तो 51,000 करोड़ की जो है सेलिंग एफआईआईज ने उसी दिन कर दी। तो देखो जो ये सेलिंग है दोस्तों, काफ़ी बड़ी सेलिंग है और काफ़ी दिनों के बाद जो है एफआईआईज की इतनी बड़ी सेलिंग निकल के आई है। तो क्या मार्केट के अंदर किसी बात को लेकर डर है, और जो ये मोमेंटम चल रहा था क्या वो जो है ख़त्म हो चुका है या लूज़ हो चुका है, और कौन सा ऐसा क्रिटिकल जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है मार्केट का जहाँ पे कि हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखो यार, 3 रीज़न से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मार्केट की इस गिरावट का रीज़न क्या है और मार्केट के अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो पूरा एनालिसिस करेंगे, टेक्निकली फंडामेंटली हर तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो अपनी कमर की पेटी बांध लो दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो है आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपका जो नेक्स्ट वीक का जो है जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको मार्केट में कहाँ ध्यान रखना है, कौन से ऐसे जो मार्केट के जो है इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जहाँ पे कि आपको अपना ध्यान रखना है। तो वीडियो को आखिर तक देखना दोस्तों, और पूरा चार्ट को समझाएंगे, सबको समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे ताकि हमारी वीडियो जो है टाइम से कंप्लीट हो जाए। तो यार, अगले हफ्ते की अगर हमें कोई स्ट्रैटेजी बनानी है उससे पहले हमें जो है पीछे का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। तो हम देखेंगे दोस्तों पिछले हफ्ते यानी कि जो फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुआ, तो इस वीक में मार्केट में क्या चला, क्या कुछ हुआ, ये सब सारा समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें जो एक मार्केट के अंदर ब्रॉड बेस पे जो पिक्चर है वो हमें समझ में आए, और जो अपना जो नेक्स्ट वीक का जो अपना जो एनालिसिस रहेगा दोस्तों, उसके लिए अपना माइंड क्लियर रहे कि हम लोगों को आखिर कहाँ पर एक्शन लेना है। उसके लिए दोस्तों हम आ गए investing.com पे, और सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों मार्केट के अंदर आके फ्राइडे को मार्केट क्लोजिंग कैसे हुई। तो देखो मार्केट को जैसे कि मैंने बात की कि निफ्टी जो था 200 पॉइंट गिर के बंद हुआ, और यहीं पर अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो निफ्टी में दोस्तों यहाँ पर निफ्टी 50 में 38 डिक्लाइन करने वाले थे, एडवांस करने वाले 12 थे, यानी कि 12 शेयर जो है तेजी वाले थे और 38 जो कि गिरने वाले थे। वहीं दोस्तों अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी भी देखो 201 पॉइंट गिर के बंद हुआ, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 7 गिरने वाले शेयर थे और जो है 12 एडवांस करने वाले शेयर थे। और अगर हम बड़ी बास्केट की बात करें जहाँ पे कि दोस्तों निफ्टी 500 की बात करें तो यहाँ पे भी देखेंगे तो जो 200 पॉइंट गिर के बंद हुआ ऑलमोस्ट वहां पर, और यहाँ पे भी देखेंगे तो दोस्तों एक बड़ा चंक यानी कि 370 जो स्टॉक्स है वो गिर के बंद हुआ, और 129 जो थे वो इतनी गिरावट में भी भागने वाले शेयर थे। तो ये जो था फ्राइडे की क्लोजिंग का हाल था। तो दोस्तों अब देखते हैं आखिर ऐसे कौन से सेक्टर थे जहाँ पे कि हमें परफॉर्मेंस देखने को नजर आई, और कौन से ऐसे सेक्टर थे जहाँ पे कि हमें अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आया। तो देखो यार, अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें लास्ट वीक की, तो देखो मार्केट जो है लास्ट 2 जो वीक है वहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा था, लेकिन हमें जो फ्राइडे को वो अच्छी खासी जो है मार्केट हमें गिरती हुई नजर आई। तो अगर हम देखें, अगर हम सेक्टर परफॉर्मेंस पे नजर डालें तो देखो निफ्टी एफएमसीजी एकमात्र ऐसा सेक्टर था दोस्तों जहाँ पे कि आपको 2.15% के करीब आपको जो है ग्रीन में बंद होते हुए नजर आया। अदरवाइज आप सारे सेक्टर देखोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है डाउन में रेड में बंद होते हुए नजर आए। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ से हमें थोड़ा सा क्लियर होता है कि मार्केट के अंदर जो है बेरिशनेस थोड़ी सी बढ़ गई है। और अगर हम दोस्तों वर्स्ट सेक्टर की बात करें तो देखो जो वर्स्ट सेक्टर था दोस्तों जो कि सबसे अंडर परफॉर्म कर रहा था वो था निफ्टी आईटी, और यहाँ पर उसके बाद निफ्टी मेटल, और ऐसा कोई भी ऐसा जो है दोस्तों सेक्टर नहीं था जो कि यहाँ पर हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ है अगर एफएमसीजी की बात करें उसके अलावा। तो दोस्तों अगर हम स्टॉक्स की बात करें कि आखिर स्टॉक्स में कहाँ एक्शन हमें नजर आ रहा था, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम निफ्टी 50 की बात कर लेते हो। तो देखो निफ्टी 50 में जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर था जो कि सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा था, तो उसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करेंगे वीकली बेसिस पे तो देखो हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता हुआ नजर आया, जो कि 7.7% के करीब जो बढ़ के बंद हुआ। उसके बाद दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक था जो कि 4.26% के करीब, एनटीपीसी एसबीआई लाइफ जो कि ये सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले थे, और पावर ग्रिड जो कि 1.55% के करीब। ये जो टॉप 5 शेयर थे जो कि सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे थे। और वहीं पर दोस्तों अगर हम वर्स्ट परफॉर्मर की बात करें इस वीक के अंदर तो देखो वो था टाइटन कंपनी लिमिटेड, उसके बाद एचसीएल टेक, अपोलो हॉस्पिटल, भारतीय एयरटेल और टाटा कंसल्टेंसी यानी कि टीसीएस जो कि शेयर थे जो कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्म कर रहे थे इस हफ्ते के अंदर। और इसी तरह से दोस्तों अगर हम बड़ी बास्केट की बात करेंगे यानी निफ्टी 500 में, तो यहाँ पे भी देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा था जो कि सबसे ज़्यादा बढ़ के बंद हुआ, 19.11% के करीब जो है बढ़ा है एक हफ्ते के अंदर। उसके बाद लेमन ट्री जो कि 10.69% के करीब, आईआईएफएल फाइनेंस की बात करेंगे तो 9.46% के करीब, वीआईपी इंडस्ट्री जो कि है 9.11% के करीब, और यूटीआई एसेट है जो कि 8.06% के करीब जो कि परफॉर्म किया लास्ट
वीक में। तो निफ्टी 500 में ये जो थे टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। और वहीं अगर हम वर्स्ट परफॉर्मर की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर था स्टरलाइट टेक के करीब, स्टरलाइट टेक था, उसके बाद MCX था, टाइटन कंपनी लिमिटेड, सोलार इंडस्ट्रीज और भारत फोर्ज, जो कि ये वर्स्ट परफॉर्मर थे अगर हम बात करेंगे निफ्टी 500 में बड़ी बास्केट के बीच में बात करेंगे। तो इनमें से दोस्तों कुछ एक स्टॉक्स थे जहाँ पे कि हमें अच्छी न्यूज़ देखने को मिली और उसके दम पे भी हमें काफ़ी, जैसे कि अगर मैं बात करूँ निफ्टी 500 में ग्लेनमार्क फार्मा की, तो दोस्तों यहाँ पर आई थिंक इसका कोई एक मेडिसिन को लेके एक एग्रीमेंट हुआ है काफ़ी अच्छा, और जहाँ पर इसकी वजह से हमें यहाँ पर बढ़त देखने को मिली। और इसी तरह से दोस्तों लेमन ट्री है, लेमन ट्री के अंदर और IIFL फाइनेंस, VIP इंडस्ट्री, यहाँ पर कुछ न्यूज़ थी जो कि ट्रिगर हो रही थी और इसकी वजह से यहाँ पर जो है ये परफॉर्म करते हुए नजर आए। तो देखो यार, हाँ यहाँ पर हमने समझ लिया कि आखिर पिछले हफ्ते क्या हुआ, निफ्टी किस तरह से परफॉर्म किया, बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म किया, कौन सा सेक्टर जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म करने वाले थे और स्टॉक जो की परफॉर्म करने वाले थे, ये हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा हम टेक्निकली मार्केट को एक बार समझ लेते हैं इनके चार्ट पे जाके कि आखिर मार्केट में जो है टेक्निकली कहाँ पे हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है अगला हमें वॉच करना है। और उसके बाद हम उन रीजंस के बारे में बात करेंगे जो कि इस मार्केट की गिरावट का कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं निफ्टी 50 के बाद। यार देखो, ये मैंने खोल लिया आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट। तो सबसे पहले मैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम बंद कर देता हूँ, वॉल्यूम का कोई रोल है नहीं यहाँ पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे इस प्लेन चार्ट को बिल्कुल, और ये आपके सामने दोस्तों खुल गया है निफ्टी का वीकली चार्ट। अब देखो यार, ये जो लाइंस लगी हुई है ना, ये मैंने पहले की लगा रखी है, अभी कोई लाइन नहीं लगा रखी। अगर लास्ट टाइम दोस्तों आपने मेरी वीकली एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। मैं हर वीक जो है मार्केट का वीकली एनालिसिस करता हूं और वहां पे हम पूरा टेक्निकली और क्रिटिकली सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह से दोस्तों जो है डेली भी मैं मार्केट रैप अप लाता हूं, जहाँ पे कि हम पूरा मार्केट को डेली बेस पे भी हम एनालिसिस करते हैं, क्या हुआ मार्केट के अंदर वो हम सारा समझते हैं। तो आप पूरा दोस्तों आप वीडियो को देखना, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वहाँ पर हम डेली ये चीज़ें लेके आते हैं। ठीक है, अब देखो, जो अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पर लाइन्स जो लगी हैं वो पहले की पहले लगी। ये जो लाइन्स दोस्तों आपको पता ही है कि ये टेक्निकल लाइन्स लगी हुई है, और जो कि किसी भी चीज़ को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे हम लोग इंडिकेट करने के लिए लगाते हैं। तो अब ये जैसे मैंने वीकली चार्ट लगा लिया, तो दोस्तों अब ये यहाँ पर जो लाइन लगी है ये लगी हुई है सपोर्ट की लाइन की, जहाँ पर जितनी बार आता है दोस्तों हमें सपोर्ट मिलता है। देखेंगे तो फर्स्ट जो है यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट हुआ, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर आया, तो हमने एक क्या लगा लिया, एक ट्रेंड लाइन लगा ली कि यहाँ पर इसके पास सपोर्ट लेता है। अब देखो, लास्ट वीक जब मैंने एनालिसिस किया था तो मैंने ये बोला था कि दोस्तों यहाँ पर देखियो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने जो है एक क्लोजिंग दे दी थी, काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी थी। 25,000 का जो रेजिस्टेंस था वो काफ़ी अच्छे से उसने पार कर दिया था। तो टेक्निकली बेस पे देखें तो दोस्तों एक बार जो ब्रेकआउट होता है वहाँ पर वो एक बार रीटेस्ट करने के लिए आता है मार्केट को। मैं डेली बेसिस पे लगाऊंगा तो दोस्तों डेली बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल वहीं पर जाके क्लोजिंग हुई है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूँगा तो देखो यहाँ पर अभी भी हायर हाई का ही पैटर्न जो है बिल्कुल बना हुआ है। तो अभी अगर टेक्निकली देखेंगे तो यहाँ पर अभी कोई ऐसा मेरे को फिलहाल कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल अपने यहाँ पर लाइन के पास बंद हुई है, अपना जो सपोर्ट के पास बंद हुई है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि दोस्तों अगर ये सपोर्ट की लाइन टूट जाती है तो उसके बाद ये हो सकता है कि दोस्तों ये जो इसका क्रिटिकल लेवल उसके बाद बन जाएगा, वो बनेगा 24,500 रुपये का। अब ये 24,500 का क्रिटिकल लेवल दोस्तों एक तो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखो बार बार जो है सपोर्ट लेने के बाद उसके बाद इसने जो ये रेजिस्टेंस था दोस्तों, उसके बाद ये रेजिस्टेंस तोड़ा 25,000 का, और अब ये एक तरह का रिट्रेस कर रहा है। अब ये 24,500 रुपये का दोस्तों जो लेवल है वो जो काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है मार्केट की जो है अपने दिशा तय करने के लिए। क्यों? क्योंकि देखो अब मैं आपको एक तरह से और समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके लिए मैं दोस्तों आपके पास चलूँगा यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेके। तो देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट दोस्तों, फिबोनाची काफ़ी एक जो है ना इम्पोर्टेंट टूल है जो कि आपको काफ़ी काम में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जब मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे फिबोनाची टूल, तो देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये जो लेवल है ना 61.8% का दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है जिसको कि गोल्डन लेवल भी माना जाता है। तो ये इसका सपोर्ट ये 24,500 के करीब बनता है, और जो अपना अगर हम देखेंगे तो फिबोनाची पे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, और यहाँ पर इसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो रोल होता है दोस्तों वो 24,500 का है। अगर ये टूट जाता है दोस्तों यहाँ पर, तो मार्केट समझ लीजिए कि एक बार फिर को डाउन चले जाएगी और यहाँ पे काफ़ी फास्ट जा सकती है।
तो 24,500 रुपये का क्रिटिकल लेवल हमारा लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी कि अभी ये हो सकता है कि थोड़ा टाइम ले। दूसरा हमारा दोस्तों जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म का लेवल है वो ये है, हमारा यही सपोर्ट लाइन बनती है। और या फिर अगर हम डायनेमिक सपोर्ट की बात करेंगे, क्योंकि सपोर्ट लेवल दोस्तों काफ़ी अलग होते हैं, तो यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। तो मूविंग एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों मैं डेली बेसिस पे चलता हूँ। तो डेली बेसिस पे देखो हमारा जो है मूविंग एवरेज ये बनता है 24,892, यानी कि 24,900 रुपये के करीब। तो अगर एक बार दोस्तों ये 25,000 का लेवल तोड़ देता है, यानी कि अभी देखो सबसे पहले इसका लेवल क्या होगा 25,000 का, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल हो जाता है, जो कि इसने काफ़ी मुश्किल से तोड़ा था 25,000 का, और उसके बाद ये रिट्रेस कर रहा है। दूसरा इसका लेवल हो जाता है दोस्तों ये जो क्रिटिकल लाइन है, जो कि अभी जहाँ पे बंद हुआ है, ठीक है। और दूसरा इसके बाद दोस्तों ये हो जाता है डायनेमिक सपोर्ट लेवल हो जाता है, जो कि मूविंग एवरेज का, जो कि आपकी मूविंग एवरेज बनती है 24,892, और या फिर लगा लीजिएगा 24,900 रुपये के राउंड फिगर लगा लीजिए। अब मार्केट के अंदर दोस्तों जब ये ट्रेडिंग चलती है तो किस तरह से चलता है, मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। हो सकता है कि दोस्तों अगर मार्केट ये मंडे को इस तरह से क्लोज होता है तो हो सकता है इस दिन पूरी यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिले, लेकिन क्लोजिंग आपकी यहाँ पर अगर ऊपर हो जाती है तो यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है यहाँ पे। और इसके बाद हो सकता है कि यहाँ से अगर कोई मार्केट के अंदर अच्छी खबर आती है कुछ, तो यहाँ से दोबारा से रिट्रेस करके ऊपर अपना लाइफ टाइम हाई को भी है एक बार टेस्ट कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार लाइफ टाइम हाई टेस्ट करेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा तो 3 चीज़ें जो कि मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो थे दोस्तों देखो जो कि निफ्टी की हमने बात करी। अब मैं बात करते रहता हूँ एक बार बैंक निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी में दोस्तों अगर हम आएंगे तो देखो बैंक निफ्टी जैसे कि ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चल रहा था और यहाँ पर ये निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए इसका जो लेवल था 53,950 का था दोस्तों, वो ऑलरेडी यहाँ पर इसने तोड़ दिया था और उसके बाद यहाँ पर परफॉर्म कर रहा था। तो टेक्निकली बेस पे देखा जाए तो दोस्तों हो सकता है कि एक बार रिट्रेसमेंट करना बनता है, और रिट्रेसमेंट करके अगर इस तरह से जाता है तो मैं जैसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पर फिर इसके लिए जो है अच्छी बात है। और अगर यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए, जो कि इससे पहले इसने ब्रेकआउट यहाँ पर 3 बार टेस्ट करने के बाद दिया था। तो लेकिन यहाँ तक आने में भी दोस्तों मार्केट आपको हिला देगा। देखो अभी कितना 56,754 है, जो लेवल बनता है वो 54,000 रुपये के करीब बनता है। तो यहाँ से भी देखो 2,500 से 3,000 पॉइंट्स का जो है लेवल अभी भी बनता है, ठीक है। अगर हम इसको डेली बेसिस पे देखेंगे तो डेली बेसिस पे भी अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा लैग होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर अगर बात करेंगे तो दोस्तों जो लेवल इसका जो बनता है सपोर्ट का, जैसे कि मैंने डायनेमिक लेवल की बात की थी, वो बनता है 55,745 टू बी स्पेसिफिक। अदरवाइज ये इस चैनल के अंदर चल रहा है, अगर हम बात करेंगे तो इस चैनल के अंदर चल रहा है। तो यहाँ पर ये इसका क्रिटिकल लेवल एक सपोर्ट लेवल हो सकता है। तो यहाँ से अगर दोस्तों अगर एक बार गिरेगा तो फिर ये मुझे लग रहा है कि एक बार रीटेस्ट कर सकता है, और फिर ये 20 जो है अपना 200 वीक डे का जो मूविंग एवरेज है इसको भी टेस्ट कर सकता है, ठीक है। एज ऑफ नाउ यहाँ पर देखेंगे तो ये एक साइड वाइज चल रहा है और यहाँ पर किसी ट्रिगर का वेट कर रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करेंगे स्मॉल कैप की, तो देखिए स्मॉल कैप भी अगर बात करें तो देखो यहाँ पर अपना स्मॉल कैप में भी यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों बिल्कुल अपने हाई के पास चल रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ स्मॉल कैप में हमें उतनी बड़ी कैंडल देखने को नहीं मिली जितनी कि हमें निफ्टी में देखने को मिली 200 पॉइंट। यहाँ पर हालांकि डोजी बनी है, बिल्कुल अपने जो है लाइफ टाइम हाई के आसपास यहाँ पर अभी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेंगे दोस्तों निफ्टी मिड कैप को भी एक बार देख लेते हो, तो निफ्टी मिड कैप का भी वही हाल है। तो निफ्टी मिड कैप में भी देखेंगे तो अपने लाइफ टाइम हाई के पास दोस्तों इस समय ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आना बनता है। तो यहाँ पे भी आपको क्रिटिकल जो है बना के रखना पड़ेगा। अगर ये इस लेवल टूट जाता है तो मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से 54,000 यानी कि अपना 50 वीक मूविंग एवरेज का जो है यहाँ पर टेस्ट कर सकता है। तो ये दोस्तों अगर देखेंगे तो मार्केट इस समय अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो ऑलरेडी जो है अपना लाइफ टाइम हाई तोड़ चुका है और वहाँ पर रिट्रेस करने का मन बना रहा है। अब देखो समझते हैं कि दोस्तों आखिर मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। देखो मार्केट के अंदर ना अभी 3 चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। जो ये हमें फ्राइडे को बड़ी एक जो सेलिंग देखने को मिली, उसके मैं आपको 3 रीज़न बताता हूँ जो कि मेरी नॉलेज में 3 रीज़न हो सकते हैं। देखो सबसे पहला रीज़न है दोस्तों ये कि यहाँ पर अभी चल गया है जो है FY26 का Q1 के जो है यहाँ पर रिजल्ट्स आने शुरू हो गए हैं। और सबसे पहला रिजल्ट दोस्तों किसका आया, वो है आया TCS का। अब देखो TCS का जो रिजल्ट आया है वो कुछ ज़्यादा मतलब कि इतना कुछ मोटिवेशनल नहीं आया। तो यहाँ की जो अगर कमेंट्री भी देखें तो वो भी ठीक ठाक सी कमेंट्री थी। तो यहाँ पर जो मार्केट को अगर देखें ओवरऑल तो TCS का रिजल्ट पसंद नहीं आया और इसकी वजह से दोस्तों इसका हमें एक्शन
आईटी स्टॉक्स में देखने को मिला। और यही रीज़न है कि दोस्तों आपको आईटी स्टॉक्स में अगर जब हम आप तो अगर दोस्तों अगर हम अंडर परफॉर्मर देखते हैं तो वहाँ पर आईटी से स्टॉक्स आपको ज़्यादा दिखते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी देखा था जो मार्केट गिरी थी दोस्तों, जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो काफ़ी वीक आ रहे थे और स्टॉक्स काफ़ी भाग चुके थे, उसके चक्कर में हम गिरे थे। तो अभी भी जो रिजल्ट्स अभी आने जो शुरू हुए हैं जो आईटी की लगाए तो वहाँ पर वीक आए हैं। तो एक रीज़न वो हो सकता है जहाँ पे कि मार्केट को थोड़ा सा यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करती हुई नज़र आ रही है। दूसरा दोस्तों एक ये है कि देखो मार्केट जो है सारा के सारे जितने भी देखोगे इंडाइसेस वो अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। तो लाइफ टाइम हाई के आसपास दोस्तों उसको देखो, अगर ताकत चाहिए उसको, अगर अपना जो लाइफ टाइम हाई को तोड़ना है तो ताकत चाहिए। तो उसके लिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, यहाँ कंसोलिडेशन करेगा, कंसोलिडेशन करने के बाद फिर यहाँ पर टेस्ट करेगा। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी कंसोलिडेशन करने के बाद अगर तोड़ेगा तो यहाँ पर हमें जो ब्रेकआउट होगा उसके ऊपर एक जो है हमें कॉन्फिडेंस रहेगा। तो लाइफ टाइम हाई के पास अगर हम देखें सारे के सारे इंडाइसेस हमें हो रहे हैं तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग का कारण हो सकता है और यहाँ पर इसी वजह से हमें यहाँ पर देखने को मिला। और तीसरा दोस्तों एक सबसे बड़ा रीज़न है जहाँ पे कि आपको देख सकते हो कि वो है दोस्तों इंडिया यूएस ट्रेड डील। ठीक है, सबसे बड़ा जो मेजर रीज़न है वो इंडिया यूएस ट्रेड डील है। अब देखो इंडिया यूएस ट्रेड डील है, उसके लिए आपको काफ़ी ध्यान रखना होगा क्योंकि आपको पता है ट्रंप का नेचर पता है। अपने इंडिया की अगर बात करें तो दोस्तों देखो पीयूष गोयल जी का उस दिन स्टेटमेंट आया था कि हम लोग कोई भी ज़बरदस्ती से, यानी कि हमें कोई अगर बोले कि इतने टाइमलाइन के अंदर आपको डील करनी है तो हम लोग नहीं करेंगे, हम अपने मेजर्स करेंगे, दोनों कंट्रीज़ को अगर बेनिफिट होगा तभी हम करेंगे। तो ये बयान आने के बाद एक बार तो ये लगा कि देखो जो ये इंडिया और यूएस की डील है ये अभी थोड़ी सी मेरे को लग रहा है टाइम ले सकती है। और ट्रंप का आपको मालूम है तो सैटरडे संडे के बीच में कोई स्टेटमेंट अगर ट्रंप की आ जाती है तो मार्केट जो है ब्रूटली जो है बिहेव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी जो यूएस ने ट्रंप ने यहाँ पर लेटर जो है अपने देने शुरू कर दिए कंट्रीज़ को, जहाँ पे कि वो अपना जो भी ट्रेड डील या फिर जो भी ट्रेड जो है अपना इम्पोज कर रहे हैं वो यहाँ पर उसने कर दिया। अब अगर हम कनाडा की बात करें तो उसके ऊपर 35% इम्पोज किया, उन्होंने टैरिफ इम्पोज किया। तो अभी इंडिया की कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है कि यहाँ पर कभी लगता है कि यहाँ पर ट्रेड डील हो चुकी है, कभी लगता है कि ट्रेड डील अभी टाइम लगेगा। तो आपको ट्रंप का नेचर पता है, तो यहाँ पर मार्केट जो है बिल्कुल अनप्रडिक्टिव हो रखी है। तो एक ये सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है, यहाँ पे सैटरडे संडे को मेजरली कोई रिस्क लेना नहीं चाहता होगा। संडे को अगर संडे तक कुछ अगर नहीं होता तो मंडे को अगर देखेंगे कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। ये जो 3 रीज़न दोस्तों जो कि मेरे को नज़र में आ रहे हैं कि इस समय जो मार्केट गिरने के सबसे ज़्यादा रीज़न मेरे को नज़र आ रहा है जो इस वीक में गिरी है। तो ये जो 3 फैक्टर हैं दोस्तों आप इसके ऊपर नज़र रखिएगा। वैसे कहा जा रहा है कि दोस्तों निफ्टी की जो पी है वो भी 22 के आसपास ट्रेड कर रही है, जो कि एक हाई पी माने जाता है। बेसिकली जो 18-19 अगर पी होती है तो दोस्तों वहाँ पर बाइंग लेवल इमर्ज होती है, और 22-23-24 की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो है सेलिंग थोड़ी सी इमर्ज होती है, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें मार्केट के अंदर आते हुए देखा है। तो अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो दोस्तों शॉर्ट टर्म पे आपको थोड़ा सा टेक्निकल पर नज़र रखना है, और इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील है दोस्तों उसके ऊपर नज़र रखना है, जो कि आपको जो कि मुझे लग रहा है कि इस मार्केट के लिए मेक और ब्रेक का काम कर सकती है। अगर ये इंडिया यूएस ट्रेड डील हो जाती है तो दोस्तों यहाँ पर हमें काफ़ी बड़ा जो है मुझे लग रहा है कि मार्केट के अंदर मूव देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, ये था मेरा वीकली एनालिसिस, और आई होप कि आपको जो है एनालिसिस पसंद आया होगा। आपका इस बारे में क्या व्यू पॉइंट है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और आप मार्केट को किस तरह से देखते हो तो दोस्तों आप मेरे को बताइएगा। और कल के दिन भी दोस्तों मैं एक चार्ट ऑफ द वीक में वीडियो लेके आता हूँ जहाँ पे कि हम डिस्कस करते हैं 1 या 2 ऐसे शेयर की जहाँ पे कि कुछ टेक्निकल टर्न हो रहा होता है, या फिर कुछ फंडामेंटली चेंज हो रहे होते हैं, या फिर मार्केट को जो हमें लगता है कि आउट परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरह के दोस्तों हम स्टॉक्स लेके आते हैं। देखिए लास्ट टाइम भी मैं सीमेंट स्टॉक्स के ऊपर लेके आया था, उससे पहले यहाँ पर हमने बात करी थी दोस्तों, यहाँ पर देखिए पेंट सेक्टर के बारे में बात करी थी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा, और यहाँ पर आपको दोस्तों डेली मार्केट जो है जो हमारे वो मिल जाएगा कि मार्केट किस तरह से राउंड अप पूरा मिल जाएगा, तो ये आप इसको भी देख सकते हैं। इसके लिए इतने दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।